हेलो एंड वेलकम। इस समय मेरे साथ बहुत ही कमाल के अभिनेता और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त सचिन खेड़कर। सचिन, स्वागत है आपका। अरे, बड़े बड़े दिनों बाद पराग, इट इज रियली अ प्लेजर टू कनेक्ट अगेन। तो लंबे समय से मैं आपको जानता हूँ और मतलब आपके अभिनय का, आपके फन का मैं वैसे ही आपका फैन हूँ। आप फन का फैन हूँ। तो आप एक बहुत ही कमाल की सीरीज लेके आ रहे हैं जो सुनने में आया हलाहल। और नाम से जी। लग रहा है कि हलाहल मतलब शिव जी का हलाहल सुना था। अब ये जिंदगी का हलाहल कहाँ क्या लेके आ रहे हैं, क्या खासियत बताएंगे इसकी? जी हाँ, इसमें मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ वो है डॉक्टर शिव। वो एक छोटे से नॉर्थ इंडिया के शहर में अपना क्लिनिक चलाते हैं। पेशेंट के साथ बड़ी नोबल प्रोफेशन में है। दो बेटियां हैं, चाहते हैं कि बड़ी बेटी डॉक्टर हो जाए, क्लिनिक संभाले, नर्सिंग होम बड़ा कर ले। तो बड़े सपने हैं। और जैसा आपने कहा पराग जी कि ये शिवजी वाला हलाहल ही है। ये जो डॉक्टर शिव हैं, ये किस तरह से ये हलाहल पचा पाते हैं या नहीं पाते, इस की ये फिल्म है। और एक हादसा हो जाता है। डॉक्टर बनने वाली है बड़ी बेटी, 1 साल में वापस आके क्लिनिक संभालने वाली है। उसके साथ एक हादसा होता है और उसकी मौत हो जाती है। और ये चाहते हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ है। उनकी जिंदगी बिल्कुल तहस नहस हो जाती है। और एक छोटे से कस्बे का एक छोटा सा डॉक्टर, कहिए आम आदमी है, जो एक बड़े से शहर में ये जानने की कोशिश कर रहा है सीधे सवालों में कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। आज जिस दुख से वो गुजर रहा है, जब एक व्यवस्था के सामने खड़े होके वो आसान सा सवाल पूछता है और उसे जवाब नहीं मिलते, तब एक आदमी पे क्या गुजरती है। जब एक व्यवस्था की जो पुलिस अधिकारी है वो उनके साथ है, वो उन्हें मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कॉप अपने आप में जानते हैं कि वो इस व्यवस्था का हिस्सा है और कौन से जवाब आप तक पहुंचेंगे ये भी वो जानते हैं। अपने आप में उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप ये पंगे ले रहे हो, उसमें आप डॉक्टर साहब, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करने जा रहे हो। तो इन दोनों की एक ऐसी जर्नी है इस थ्रिलर में कि जो जानना चाह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, तो इस दुख के साथ, मतलब सिर्फ जैसे आजकल की दुनिया में सिर्फ गुस्से से प्रश्न का हल नहीं होता। हमें थोड़ा संयम भी दिखाना पड़ता है, उनकी बात सुननी भी पड़ती है, वो विष को पचाना भी पड़ता है और अपने आप में खड़ा भी होना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये एक आम आदमी की, किसी भी आम आदमी की सचमुच में हलाहल हम अपने ऑडियंस के सामने एक आईना दिखाना चाह रहे हैं। उनकी उनकी अपनी शक्ल उन्हें दिखाना चाह, आपके साथ भी हो सकता है। और इस व्यवस्था के सामने जब आप खड़े होंगे तो आप में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आपको बेसिकली मतलब अपने शाम आप तय का करना पड़ेगा। श्याम बाबू का जो सिनेमा था, एक लंबा समय उन्होंने जो पैरेलल सिनेमा जो गोविंद जी ने और बाद में आगे भी बढ़ाया, एक व्यवस्था की आड़ में भेड़िए जो छिप जाते हैं, उसके सामने हमेशा जिसको हम सिस्टम कहते हैं, लेकिन उस सिस्टम में कुछ भेड़िए होते हैं जो उस सिस्टम में छुपे होते हैं और उनसे लड़ते हुए आम आदमी बिल्कुल ही विवश सा होता है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या क्या करे क्या वो। वही हालात लगातार कहीं ना कहीं बने हुए हैं मुझे लगता है। बिल्कुल। जी हाँ, भी कुछ लोग हैं जो अपने आप में हैं, लेकिन उनके उनसे नजर आपकी हटती नहीं है, क्योंकि वो एक तरफ से चाहते हैं कि हम व्यवस्था का हिस्सा हैं, हम लोगों की सेवा के लिए यहाँ हैं, हम करना भी चाहते हैं सेवा, लेकिन इस तरह के दबाव, इस तरह के दर्पण आ जाते हैं कि वो अपने आप में अपना 100% नहीं दे पाते। अब ये जो जद्दोजहद है, ये इस दौर में रहने वाले हर एक शख्स की है। और जब आप एक अपघात से जूझते रहे हो, जब आप एक दुख का सामना कर रहे हो, अपनी बेटी जिस पे सारी मदार लिए हुए हो, ऐसा आदमी जब इस व्यवस्था में अपने आप को पाता है, तो उसके साथ क्या होता है। मुझे इस स्क्रिप्ट में जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी, वो कि जिशान कादरी ने इसे लिखा है, जिसने वासेपुर लिखी है, जिसने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं। तो उसने मुझसे ये कहा था कि जब हमारे अपने भी साथ छोड़ के चले जाएं, तब आदमी क्या करे।
तो मुझे ये लाइन बड़ी मेरे दिमाग में रह गई कि हम तो चाहते हैं जिस व्यवस्था में हम रहते हैं, हाँ हम तो इनको भी जानते हैं, हम तो इनको भी जानते हैं, अरे कल को हम चले जाएंगे, आज तक नहीं गए, मुसीबत में नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे, इस तरह का एक आम आदमी होता है। लेकिन जब वो बारी आती है तब जवाब नहीं मिलते दोस्त। तब अपने आप में जो जहर का घूंट पी रहे हो उसका सामना करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दौर से डॉक्टर शिव गुजर रहे हैं इस फिल्म में, ऐसा भगवान करे किसी पे ऐसा मौका ना आए। लेकिन हम इस फिल्म को जितनी, एक तो सत्य घटना पर आधारित है, तो हम भी चाहते थे कि जितनी रियलिज्म इसमें आए, जितनी खरी बातें उतर के आए, उतना इसका ड्रामा और ज्यादा बनेगा। और आप थ्रिल एलिमेंट की अगर सोचें तो एक बतौर डॉक्टर जो अपने दुख के साथ जूझ रहा हो और उसी वक्त एक गुस्से में अपने सवाल भी पूछ रहा हो, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सी थोड़ी सी कसरत है जो इस रोल की वजह से मुझे करने का मौका मिला। हमने इस फिल्म को यूपी अमरोहा और गाजियाबाद में शूट किया, तो वो जो एक रियलिज्म आया है उसकी चित्र भाषा में, वो बहुत बहुत कमाल आया है। आज ट्रेलर के बाद ही इतनी पॉजिटिव रिएक्शन आई है कि पूरी टीम के साथ देखो मैं भी थोड़ा उछल ही रहा हूँ एनर्जी से। सचिन, मतलब मैं बहुत कंटेंट लेवल पर नहीं कहूंगा, लेकिन इनर थॉट लेवल पर आपकी जो फिल्म थी मैं शिवाजी राजे भोसले बोलते हैं, उसी जी, का एक्सटेंशन ये किरदार होगा, ऐसा मुझे लगता है, इनर की अगर मैं बात करूं। शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी सुप्त इच्छाएं हैं कि मैं एक ऑडियंस में से किसी का चेहरा बनूं और अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो जाऊं। इस तरह की एक मानसिकता शायद उस फिल्म के बाद मुझ में भी पैदा हो गई है। थोड़ी सी थोड़ा सा ये भी हो गया है कि बतौर एक्टर हम लोगों की सेवा किसी तरह तो करते रहें, कि या तो अपनी कला के द्वारा करें या हम जो फिल्में कर रहे हैं जिनके साथ जुड़ रहे हैं उसकी वजह से हो जाए। तो एक काम का अपना निखार तो है ही, लेकिन काम में अगर जो ऑडियंस उसे देख रहा है उनका मन परिवर्तन या मत परिवर्तन भी हो जाए तो एक्चुअली उस फिल्म से भी बड़ी बात हो जाती है। तो शायद बतौर एक्टर वैयक्तिक रूप में मैं उस तरह की मानसिकता रखता हूँ, ये मैं मान्य करता हूँ आज। क्या बात है, क्या बात है। तो और वाकई एक मतलब जो एक बहुत पुराना फ्रेज है जिसको कहते हैं कि इस कलाओं का सामाजिक सरोकार बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए कलाओं का कलाकार इसीलिए वो महान होता है, इसलिए आप लोग पूजे जाते हो, डेमीगॉड्स होते हो, कि आपकी कही हुई बात हम मानते हैं, एक आम आदमी मानता है कि अगर सचिन ने कहा है कि आम आदमी को अन्याय सहन नहीं करना है तो नहीं करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ऊपर से नीचे आता है रोल मॉडल से। बिल्कुल। और आज जैसे आप हम तो महामारी से गुजर ही रहे हैं, हर आदमी अपने आप में अपनी अपनी सारी नकारात्मकता को निकाल के कुछ सकारात्मक लोगों से मिलना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो ये जो एक अपनी फीलिंग है, इसे बरकरार रखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोग या इस मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इसमें बहुत बड़ा हाथ बटा सकते हैं। जो आज की मानसिकता हुई है उसे अगर उस स्लंबर से लोगों को निकालना है तो इसकी जिम्मेदारी सचमुच क्रिएटिव लोगों पर बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि इस पैंडेमिक के बाद जो सिनेमा होगा, जो नाटक होंगे, जो टेलीविजन शोज होंगे, उसमें ये बदलाव जरूर नजर आएगा। हर आदमी इस बात की कोशिश करेगा कि हम अब अपने आप को हारेंगे नहीं, हम इस सिचुएशन से उभर कर लोगों तक पहुंचाना आज मुझे लगता है क्रिएटिव लोगों की जिम्मेदारी भी होगी। बिल्कुल सही बात है। और आप तो किरदार भी डॉक्टर का निभा रहे हैं जो अभी इस समय दूसरे रोल मॉडल्स बने हुए, जी भगवान बने हुए हैं। जी। और मुझे हमेशा ये लगा है कि जब मैं कॉलेज में था तो मुझे हमेशा ये लगा है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए और अपने आप में लोगों की सेवा करनी चाहिए। बड़ी आइडियलिस्टिक यूथ की जो सारी इच्छाएं होती हैं वो शायद बतौर एक्टर मैंने अपने आप में बहुत सारी
अलग अलग जरियों से पूरी कर ली है, उसी में से एक शायद डॉक्टर शिव है। मुझे लगता है सचिन, अगर आप डॉक्टर बनते तो आपको इलाज बहुत कम पेशेंट का करना पड़ता। इसलिए हाँ। नहीं कि आपके पास पेशेंट कम आते, आधे से ज्यादा पेशेंट आपको देख के ठीक हो जाते, आप इतने पॉजिटिव हैं। थैंक यू पराग, थैंक यू। तो ये कैसा बीता कोरोना का पीरियड, जिसको हम सबसे मुश्किल पीरियड हमारी ह्यूमन बीइंग जो अलाइव है अभी उनका ये कट रहा है, किस तरह से जी, कट रहा है, किस तरह से शूट इस पूरे पेंडेमिक के दौरान हुआ? ये बहुत मतलब मैं बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूँ कि जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, जब ये लॉकडाउन पहला हुआ, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस किया। एक कलाकार की सबसे बड़ी चाह ये होती है कि लोग सामने आ जाए और हमारी कुछ कला का प्रदर्शन वो देखें। जो नाटक वाले लोग हैं, उन मतलब मेरे जैसे, जिनको लगता था कि देखिए, प्रेक्षकों के बिना हमारी कला का तो कोई वजूद ही नहीं है। तो उस एक थॉट से बहुत बड़ी नकारात्मकता आ गई थी। तो लेकिन इस 6 महीने ने ये भी सिखा दिया है कि अपने आप में जिस तरह से रोज बाहर जाके लोगों से मिलना, अलग अलग स्क्रिप्ट सुनना, अलग अलग बातें करना, इससे परे जाकर अपने आप में देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और आज जब इतने सालों में काम करने के बाद कभी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाए, मैं तो ये सोचता रहा कि ये 6 महीने जो कंपल्सिव हमें बिठा दिया गया है, ये हमारी इससे हमको बड़ी सकारात्मकता से लेना चाहिए। अपने देखने का समय मिला, और आज अगर हम अपनी इमोशंस के साथ, अपनी संवेदनाओं के साथ अगर एक हो जाएं और अपने आप में दृढ़ निश्चय कर लें, जो लोगों ने हर बार मुझे जिंदगी भर कहा लेकिन कभी मौका नहीं हुआ, कभी अपने आप को उस पॉइंट तक हम ला नहीं पाए जो इस वक्त ने लाया। और आज मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं अपनी सिचुएशंस को फाइट करने की कोशिश करूंगा। और ये लगातार अपने आप में, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस लॉकडाउन की, कि लोगों को अपने आप में झांकने का समय मिला है। बहुत ही सुंदर बात कही है आपने, और साथ ही साथ जो ह्यूमन रेस है, हम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन रेस मैं इसे कहता हूँ, जो सोच रहा था कि मेरी जिंदगी आगे बढ़ रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दैट्स इट, बाकी से मुझे क्या लेन देन। लेकिन अब हमारा सरोकार, हमारे काम वाले, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे ड्राइवर, हमारे आसपास के पूरे एम्बियंस से कि यार बस सब ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, इससे ऊपर हाँ, वाले हाँ, ने आपको इम्पोज कर दिया वो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो आज ही किसी से कह रहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मेरा काम चले। मैं तो ये चाहता हूँ कि सबका काम चले, तो एक वो मानसिकता की एक चेन बन जाएगी, और सबका काम चले और उसके बाद मेरा काम चले, तो उस काम का निखार भी आ सकता है, उसकी सैटिस्फैक्शन भी मिल सकती है। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा काम शुरू हो, बाकी धरे के धरे रह जाएं। वो तो बिल्कुल फैलेसी हो जाएगी, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है। चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हर आदमी की जिंदगी में यूरेका यूरेका मोमेंट आया है। अचानक मुझे लगने लगा कि यार आई एम बेटर बर्तन वाला देन जर्नलिस्ट, कि मैं बहुत अच्छे बर्तन साफ कर लेता। तो आपको ये पल आया कि नहीं आपके लाइफ में? मेरे मेरे घर वालों ने तो मुझे ये टाइटल दे दिया था कि आप बर्तन नरेश हैं। आई मीन ये बिल्कुल उस तरह की बात है कि जिसमें सबसे ज्यादा हमें इस दौर में मौका मिला है सच्चे अर्थ में आत्मनिर्भर बनने का। मतलब मैं इसमें कोई पॉलिटिकल इंटोनेशन नहीं है। मैं सचमुच ये कहना चाह रहा हूं कि जिस आत्मनिर्भरता से हम भागते आए हैं आज तक अपने डोमेस्टिक कामों में, उन उन्हें एक रिविजिट करने का मौका इस दौर ने दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद हम कम से कम लोगों का नहीं तो अपना काम तो खुद करना सीख गए हैं।
बिल्कुल सही बात है। चलिए सचिन, आपसे बात करना हमेशा ही बहुत कमाल का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आपसे बात करने के लिए और लोगों की भी कतार है पीछे, जी। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर शिव का हलाहल लोगों को पसंद आए और एक आप हमेशा ही कमाल के अभिनेता रहे हैं, तो आपके काम को पसंद किया ही जाएगा। तो रिलीज़ के बाद फिर जब ऑनलाइन हो जाएगी, फिर मुलाकात होती है आपसे। तब तक के बिल्कुल। लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पराग। और मैं सचमुच चाहता हूँ कि आप भी फ़िल्म देखें और हमें ज़रूर बताएँ आपको कैसी लगी। निश्चित तौर पर। Radio City.